वो लॉजिक दो पहलू हैं उसके। एक इंटरनल पॉलिटिक्स कि अभी हिंदुस्तान की जो पावर है वो नहीं चाहती कि वो सॉफ्ट हो जाए पाकिस्तान पे, सॉफ्ट हो जाए ईरान के मामले पे, सॉफ्ट हो जाए माइनॉरिटीज और मुसलमानों के मामले पे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम बहुत कुछ सीखेंगे इस प्रोग्राम में। सईद नकवी साहब से हम हर संडे कोशिश करते हैं बात करने की। पिछले कुछ हफ्तों से हमें वो वक्त दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के सिलसिले में कई अलग अलग जगहों पर कुछ मीटिंगें, कुछ एक्टिविटीज हैं, जिसमें हाल ही में नई दिल्ली में कुछ मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग, उसके अलावा इस्लामाबाद में ट्रोइका प्लस जिसे कहा गया वो मीटिंग, वो भी अफगानिस्तान के सिलसिले में थी। और इस बीच में अमेरिका के अफगानिस्तान के सिलसिले में खास नुमाइंदे टॉमस वेस्ट मुख्तलिफ कैपिटल्स में, मुख्तलिफ राजधानियों में घूम रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, राय मशवरा कर। तो ये बहुत ही क्रूशल वक्त है। तालिबान की हुकूमत को अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज ऑफिशियली नहीं किया है, लेकिन कुछ इशारे हैं। इस सब पर बात करने के लिए हम सईद नकवी साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर इस सब के पीछे क्या है। नकवी साहब, आपका वेलकम है। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आपको क्या कुछ लगता है कि तालिबान की हुकूमत के रिकॉग्निशन के क्या हम नजदीक पहुंच रहे हैं? इन मीटिंगों का क्या कुछ मानी है आपकी नजर में? क्या क्या हो रहा है इस सब? सबसे पहले तो मैं आपसे और आपके व्यूअर्स से माफी मांग लूं कि पोल्यूशन और मौसम के बदलने की वजह से कुछ गला जो है उस पे वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को कम्युनिकेट कर सकूं। दिल्ली में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान, चीन एक वजह से, अमेरिका दूसरी वजह से मौजूद नहीं था, लेकिन इसमें ईरान थे और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने जो खुल के अमेरिका को सुनाई है, मैं तो कहता हूं कि अच्छा ही हुआ कि अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं था। क्या था जो उन्होंने नहीं कहा? बहरहाल बात यह है, वो ये कहते हैं कि साहब इन्होंने पैसा मार दिया है अफगान लोगों के। 20 साल की ऑक्यूपेशन के बाद वहां भूखमरी है। ये कैसे लोग हैं? ये लोग कैसे उस कमजोर मुल्क के चक्कर में आ जाते हैं जो कि जगहों जगहों से भागता है, जैसे अफगानिस्तान से भाग गया। यानी इस तरह की बातें उन्होंने कही, उनका बिल्कुल यकीन के साथ। अब ये वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं ये यकीन के साथ आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे दाइश और जितनी और तकफीरी ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट्स यहां लाए जा रहे हैं। तो ये उन्होंने, क्योंकि ये बात उन्होंने उस टेबल के पे कही जहां पे के हिंदुस्तान होस्ट था, इसकी एक अलग अहमियत है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवाल साहब एक जनरल डिक्लेरेशन अनाउंस कर पाए इन 8 लोगों का जो मिले थे यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझको दिखाई देता है एक पहला कदम है हिंदुस्तान का अफगानिस्तान के मामलात में एंगेज करने का। ये एंगेजमेंट संजीदा है। गैर संजीदा इसलिए नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान बिल्कुल करीब है। हिंदुस्तान के रिश्ते जो हैं
वो अमेरिका से बेपनाह है, लेकिन अमेरिका यहाँ से कम 2 समंदर पार है। ये जिन लोगों से ये बात कर रहे हैं ये हमारे मोहल्ले के लोग हैं। यहाँ पे चीन, पाकिस्तान जो कि नहीं थे इस मीटिंग में, लेकिन रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब के सब इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे। सबके अपने अपने एजेंडे भी थे। मसलन तुर्कमान वाले ने कहा कि साहब अब तो मामला स्थिर हो रहा है अफगानिस्तान में, लिहाजा वो टैपी की बात फिर से शुरू की जाए। टैपी है तुर्कमेन पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा खड़ा हुआ था 90s में। उसकी बात उन्होंने शुरू की। ईरान वालों ने कहा कि भाई हमारे भी चाबहार तैयार है आप लोगों के लिए। तो गोया सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात भी कर रहे थे, लेकिन सबको तशवीश 3 चीजों से थी कि अभी स्टेबिलिटी वहां नहीं आई है, इसलिए हम ये मान नहीं सकते कि वो स्टेबल हैं जब तक कि सब ग्रुप्स सरकार में न शामिल कर लिए जाएं। एक तो ये, दूसरा ये है कि वहां कोई भी टेररिज्म का एलिमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म के कई किस्से हो चुके हैं। अभी वो अफगानिस्तान के अंदर है, कल वो अफगानिस्तान के बाहर भी हो सकते हैं। एक ये बहुत बड़ी। फिर ये कि अगर सारी दुनिया के ममालिक मिलके मदद न करेंगे तो अब की विंटर में काफी हद तक, यानी यहां तक कि मिलियंस मौतें हो जाएं अफगानिस्तान में, इसका भी खदशा है। तो ये बड़ी अजीब बात है वाकई में कि 20 साल तक दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क वहां हुकूमत करके गया और उस मुल्क को इस हाल में छोड़ गया कि वहां 23 मिलियन लोग तकरीबन भुखमरी में हैं। उनके पास बिजली नहीं है, गर्म करने के लिए बहुत सर्द मुल्क है, तो वहां सर्दी से बचने के लिए जराए नहीं है। बहुत अहम बातें। देखिए इसमें चीज क्या है, 2 गुटों में दुनिया बटी दिखाई दे रही है। इत्तेफाक से एक तरफ तो कंसोलिडेशन हो रहा है, यानी ये जो ममालिक आए हुए थे दिल्ली में, ये सब एक दूसरे के करीब के हैं। ये सारा ये गोया ये एक पूरा खित्ता एक है, उसमें हिंदुस्तान भी दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो ये खेल है, उधर थॉमस वेस्ट जिन्होंने अभी बैटॉन लिया है ज़ल्माए खलीजात से, जो कि हटा दिए गए हैं और ये आए हैं, ये वेस्ट के तमाम ममालिक यानी यूरोप और यहां वहां जा रहे हैं। तो आप देखिए अमेरिका का नुमाइंदा यूरोप और वेस्टर्न मुल्कों में जा रहा है, कॉन्फ्रेंसेस यहां हो रही है जो कि अफगानिस्तान के करीब ममालिक हैं। ये 2 इलाके हैं। तो अमेरिका ये खेल कैसे खेलेगा? अमेरिका नहीं चाह रहा कि ये सब एक मोनोपोली हो जाए उस ग्रुप की जो कि दिल्ली में और पाकिस्तान में थी। उसका भी एक खेल होना चाहिए। उसने 2 रास्ते इख्तियार किए। एक तो उसने अपना इंटरेस्ट ग्रुप गोया, यानी बिस्मिल्लाह की है अपनी डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की गोया डिफैक्टो कतर के जरिए। तो कतर की एम्बेसी जो काबुल में है वो अमेरिका क्या काम संभालेगी, ये हो गया। ये धीरे धीरे यानी उन्होंने अपना, उसके कई पहलू हैं। यानी कतर इस वक्त जो कि बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया था
सऊदी अरेबिया से, यूएई से और तमाम ममालिक से, वो इस वक्त अमेरिका का खास हो गया। ये वो वक्त है जबकि हमारे सऊदी अरेबिया वाले जरा सा कुछ कमतर हैं इनके मुकाबले में, प्रॉक्सिमिटी टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो दौड़ दौड़ के अब जा रहे हैं तेहरान बात करने के लिए। तो पूरा खिता एक चीज जो बहुत अहम है, वो जो सबने कही, कुछ ने दबी जबानों में और ईरान ने बहुत खुल के, वो ये कि अब एक गढ़ मरकज बनने वाला है अफगानिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स का। तालिबान अभी तक ये कहते आए हैं कि भाई ये टेररिस्ट ग्रुप्स अफगान हैं, अगर ये अफगान हैं हम इनसे निपट लेंगे। अब वो निपट लेना के क्या मानी है? उनसे लड़ेंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे, उनको रहने देंगे, ये है। इधर ये है कि रूस और चीन को, बल्कि आप यूं देखिए, हमारी शिकायत में जरा सा रुख बदल रहा हूं। हमारी यानी भारत की शिकायत पाकिस्तान से मुस्तकिल रहती है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे वो कश्मीर के जरिए हो। यहां अब मुकदमे ये बन रहे हैं कि शायद अमेरिका इन टेररिस्ट, इन ग्रुप्स को यहां ला रहा है चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। चीन और पाकिस्तान बहुत करीब दोस्त हैं, हिंदुस्तान और अमेरिका बहुत करीब दोस्त हैं, हिंदुस्तान की और अमेरिका की बहुत करीब दोस्ती है। तो हम ये शिकायत करें कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है हमारे खिलाफ, और सारी दुनिया ये कहे कि अमेरिका कहीं इधर कहीं उधर फरोग दे रहा है टेररिज्म को, और हम और अमेरिका बहुत करीब दोस्त हैं, तो एक अजीब ऑकवर्ड सी सिचुएशन बनती है। इसको वाजे करने के लिए मैं आपको एक, आपके व्यूअर्स को और आपको एक किस्सा सुनाता हूं। तो अगर सुना चुका हूं पहले तो माफ कीजिएगा। जब अमेरिका ने बमबारी शुरू की अफगानिस्तान पे, उसामा बिन लादेन को आइसोलेट करके और उसको खत्म कर देने के लिए और अलकायदा को खत्म कर देने के लिए, तो जरूरत पड़ी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जब ये बमबारी शुरू हुई तो मुल्ला उमर और ये ज़ईफ जो कि उनके सफीर थे इस्लामाबाद में, ये डूरान लाइन क्रॉस करके इधर आ जाते थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि भाई अफगानिस्तान में ये हो रहा। अजीब तस्वीर थी वो। एकदम से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दी गई। रिचर्ड आर्मिटेज बहुत मजबूत डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो जनाब गए, उन्होंने धमकाया मुशर्रफ को, प्रेसिडेंट मुशर्रफ को, कि साहब या तो आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो फिर आप, हम नहीं जानते, यानी एक फ्रेज यूज हुआ था कि यू विल बी बॉम्ब्ड इनटू द स्टोन एज, ये एक्सप्रेशन था। तो जाहिर है घबराया हुआ मुशर्रफ घूम गया और उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम वॉर ऑन टेरर में हम अगुवाई लेते हैं। अगुवाई लेने का मतलब ये सबसे आगे वही हैं अफगानिस्तान के करीब। ये बात, यहां पे सफीर थे ब्लैकविल, रॉबर्ट ब्लैकविल। वो अक्सर हम लोगों को बुलाते थे दिल्ली में, चुने चुने लोगों को, और वो एक लंच होता था उनका जो कि वो सेमिनार की तरह से करते थे।
एक इसी लंच में मेरे साथ प्रणब मुखर्जी बैठे हुए थे राइट पे मेरे, उन्होंने ये अनाउंस किया, साहब बड़ी अच्छी खबर है कि हम पाकिस्तान ने अगुवाई की है वॉर ऑन टेरर की। तो ये घबराए हमारे प्रणब दा, कहने लगे कि ये तो क्या कह रहा है। मैंने कहा कि साहब देखिए, मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा साहब ये लोग बहुत नाराज हैं। प्रणब दा ये कह रहे थे, बल्कि उन्होंने खड़े होकर कहा भी कि हम दुनिया से शिकायत करते आए हैं कि पाकिस्तानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम परेशान हैं। ये तब की कहानी है, और उस पाकिस्तान को आपने अपनी टेरर कैंपेन का में अगुवाई दे दी है टेरर से लड़ने के लिए। तो ये तो अजीब सी सिचुएशन हुई। ब्लैकविल ने बड़े मजे की बात कही, उन्होंने कहा आपका एक रीजनल क्वारल है ये, लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लड़ रहा है। इसका बड़ा असर हुआ यहाँ पे, और बहुत ही, यहाँ तक कि जब तक कि 13 दिसंबर को जब बॉम्ब अटैक हुआ हमारी पार्लियामेंट पे 2001, तब ऑपरेशन पराक्रम, यानी एक पूरा आई बॉल टू आई बॉल विद पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा रिएक्शन था इस बात का। अच्छा, अब इसको याद रखें आप, अब आप सिचुएशन देख लें। अफगानिस्तान को लोग कह रहे हैं कि बहुत से ममालिक इसको एक टेररिस्ट अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म फेंकता है इधर। आपके अजीज तरीन दोस्तों के खिलाफ ये गिल्ट है, ये शिकायत है कि साहब वो अब टेररिज्म फैलाएंगे। तो ये वही ऑकवर्ड सिचुएशन जो तब थी, वही अब भी आ गई है कि नहीं, सोचने की बात है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे रिजॉल्व होंगे, उनके रेजोल्यूशन में मुझको एक किरण दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान के मामले को हल होते होते हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को हमवार धीरे धीरे होना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुश्ती नहीं लड़ सकते। अमेरिका हमारी पुष्टपनाही करे, लेकिन अमेरिका 2 समंदर पार है, कि जितने ममालिक हैं सब यही हैं। नकवी साहब, बात आगे बढ़ाने से पहले एक चीज आपने भी एक इशारा दिया था नई दिल्ली की मीटिंग से पहले, कि हो सकता है इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में कम से कम जो ये इंसानी मदद का सामान जो भारत भेजना चाहता है। अब एक उसी लाइन पर इमरान खान का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि फेवरेबली हम इसको गौर करेंगे, यानी भारत की तरफ से वो जो ट्रक गेहूं के लदे हुए भेजने की तैयारी थी, उसमें आपकी वो बात बिल्कुल सच नजर आ रही है, जो जिस तरफ आपने इशारा किया था। अब ये जो नई दिल्ली के फौरन बाद इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, इन दोनों मीटिंग्स को मिलाकर के कोई एक नतीजे की तरफ आप कहीं हमें ले जा सकते हैं? नतीजा यही है कि सब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, रूस अगुवाई ले रहा है इसमें कि तालिबान को एक ऐसी रियलिटी मानो जो कि अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। यानी अभी अफगानिस्तान में कहीं कोई तालिबान के खिलाफ कहीं आवाजें नहीं उठी हैं, तो तालिबान है, लेकिन इससे पहले कि हम सब मिलके, ये रूस का कहना है, हम सब मिलके उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको समझें कि ये पावर है, उससे डील करना शुरू करें इब्तिदान। अच्छा, इससे पहले कि ये कह ही रहे थे कि टॉमस वेस्ट साहब जाके, और बल्कि ब्लिंकन ने अनाउंस कर दिया कि हमारी जो हमने इब्तिदा कर दी है, हमने रिश्ते कायम कर लिए हैं कतर के जरिए। तो ये एक कॉम्पिटिटिव खेल चल रहा है
लेकिन इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हैंडीकैप है। वो हैंडीकैप ये है कि जितने मुमालिक हैं अफगानिस्तान के चारों तरफ वो मुलव्विस हैं, और उन सबका प्रेशर, ये जोग्राफिया का प्रेशर होगा हिंदुस्तान के ऊपर कि वो इस मोहल्ले के साथ रहे। आप आ, आ, ये इस समंदर में रह के आप बैर इतने बहुत सारे मगरमच्छों से नहीं कर सकते, इसलिए आपको सबके साथ रहना पड़ेगा। ये बात, इसकी एक लॉजिक है। वो लॉजिक, दो पहलू हैं उसके। एक इंटरनल पॉलिटिक्स कि अभी हिंदुस्तान की जो पावर है वो नहीं चाहती कि वो सॉफ्ट हो जाए पाकिस्तान पे, सॉफ्ट हो जाए ईरान के मामले पे, सॉफ्ट हो जाए माइनॉरिटीज और मुसलमानों के मामले पे, वो अभी नहीं। लेकिन इलेक्शन तो परसों है, अभी फरवरी मार्च में हो जाएंगे इलेक्शंस। एक ये धीरे धीरे बात चलेगी। हिंदू राष्ट्र तो साहब हो गया, अब हर पार्टी, हमारी प्रियंका गांधी जितने भी नदियां हैं जो कि पवित्र हैं, उसमें सर्दी हो या गर्मी उसमें नहाती हैं, बड़े बड़े तिलक लगाती हैं। हमारे केजरीवाल साहब आप आदमी पार्टी के, वो साहब कह रहे हैं हम तो राम के मंदिर मोहल्ले मोहल्ले बनवा देंगे। तो हिंदू राष्ट्र उस हद तक तो हो गया। लिहाजा इसमें मोदी साहब कामयाब है कि सारी पार्टीज एक वही बोली बोल रही हैं। बहुत फर्क है लेकिन उनमें ये कि लोगों की पिटाई कर देना, लव जिहाद की बात करना, और ये बीफ के किस्से खड़े कर देना, और ये जो है ये अच्छा एक तरफ ये चल रहे हैं, और दूसरा उसके बरक्स दलितों के खिलाफ बेपनाह, वो क्यों है उसका भी वो एक अलग प्रोग्राम है। हाँ, उस पर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। हाँ। लेकिन इसमें अब जो बात आपने रूस की तरफ से तालिबान के बारे में कही, तकरीबन उसी तरह की बात दूसरे अल्फाज में अमेरिका की तरफ से आ रही है। जब टॉम वेस्ट ने ब्रसल्स में कहा नेटो के मेंबर्स से कि रिकॉग्निशन की बात चल रही है और दोहा में हमारी बात होने वाली है तालिबान के नुमाइंदों से, तो एक तरह का रूस और अमेरिका के नजरिए में तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के मामले में किसी तरह का कहीं एक एक जिसे कहते हैं सहमति या कंसेंसस किस्म की कोई चीज बन रही है। इसका मतलब क्या इस बार तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्निशन का सिलसिला बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है? बहुत बड़ी तादाद में मुल्क आएंगे जो रिकॉग्नाइज करेंगे? देखिए, एक एक खेल होता है उसे कहते हैं डॉग फाइट। पतंग आपने उड़ाई है कभी? जी जी, मैंने उड़ाई। जी जी। पतंग में जो पेच होते हैं ना, तो इस वक्त रूस और ये ग्रुप और अमेरिका दूसरा ग्रुप, वो पेच चल रहे हैं कि कौन सी पतंग अफगानिस्तान में कटे। मेरे ख्याल में अमेरिका की डोर बहुत लंबी है, और पतंग के खेल में बहुत लंबी डोर जो है वो नुकसानदेह साबित होती है, वो हैंडीकैप है। यहाँ पे सबके हाथों में मांझा है, पतंग है, चरखी है, तो और खेल यहाँ है, मोहल्ले का खेल है भाई। तो इसलिए ये मोर और लेस, अनलेस कोई अनहोनी बात हो जाए, ये डिसाइडेड है मेरे हिसाब से कि किसी न किसी रूप में एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते हमवार होंगे, आज नहीं तो कल। वो अब उससे गुरेज नहीं किया जा सकता, ये होगा, ये मेरा गेस है। मैंने याद रखिएगा कि मैंने ये बात कही थी, अगर गलत साबित हो तो मुझे याद दिलवा दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो चीन के खिलाफ, भाई अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस वक्त एक है, वो ये है कि आप चीन को चीन हमसे ऊपर ना निकल जाए। जी जी। ये नहीं है कि उन्हें गोली मार दो, कारतूस दाग दो और लड़ाई लड़ाई, कुछ नहीं है। ये है कि चीन कहीं हमसे ऊपर ना निकल जाए। भाई वो तो मेरे ख्याल में हो रहा है।
और उसको रोका नहीं जा सकता। अभी ये जो जी तो अफगानिस्तान अब एक तरह से अमेरिका की और दूसरे मुल्कों की भी जरूरत बनता हुआ नजर आ रहा है। चीन भी कह चुका है बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तालिबान कह चुका है कि चीन हमारा सबसे बड़ा पार्टनर होगा तरक्की में मुल्क की। इस हालत में तालिबान की एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड, दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत कितने दिन में देखने की उम्मीद है आपको? जिस दिन तालिबान ये कहेंगे कि ये इंटरिम सरकार नहीं है, हम इसमें और लोगों को ला रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग आएंगे और तब तक तालिबान से डील करना लोगों ने शुरू कर दिया होगा। ये इस तरह से चलेगा धीरे धीरे। रिकग्निशन की आज हमने रिकग्नाइज कर लिया और यूएन में जाकर रजिस्टर कर दिया, ऐसे ना होगा। ये धीरे धीरे रखता होगा। तालिबान के अंदर भी ग्रुप्स हैं, कुछ चाह रहे हैं कि ये ग्रुप आए, कुछ चाह रहे हैं कि ये ग्रुप ना आए, कुछ पाकिस्तान से में कुछ की दिलचस्पियां हैं, कुछ पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो ये सारा खेल जो है इसको रिजॉल्व होते होते अभी वक्त लगेगा और सबके स्टेक्स इसमें बहुत हाई हैं। जितने रीजनल मुल्क हैं सबके स्टेक्स हाई हैं, हिंदुस्तान की भी बहुत हाई हैं, लिहाजा इसको इस ग्रुप के साथ आना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहीद नकवी साहब, आपने वक्त दिया। आपकी तबीयत गले में प्रॉब्लम ऐसी थी कि जिसमें जरा मुश्किल थी, लेकिन बहरहाल आपने हमें वक्त दिया और आपने ये जहमत उठाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।